फ्रेंड, अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई जो लोग हैं मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी जो किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो एटलीस्ट आप किसी भी कंट्री का जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 20K से 25K मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास 20K नहीं होंगे तो बग़ैर फ़ंड के आपके लिए जो है वो वीज़ा इशू बहुत मुश्किल होगा। ओके। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो किस तरह मेंटेन करनी है, उसमें सबसे पहले ये है कि आपने आपकी जो अपनी सैलरी है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए, सिंपल। और याद रखें, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने जिस बैंक अकाउंट में सैलरी वगैरह आ रही है जिसकी आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है, उसमें जो है वो कोई भी अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट एटीएम से ना करें। यानी आप एटीएम पे जाके कोई अमाउंट डिपॉज़िट ना करें, क्योंकि ये जो है वो आपकी स्टेटमेंट पे बैड इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो कहता है कि इस बंदे ने ख़ुद अपने अकाउंट में जो डाले हैं तो ये हमें शो कराने के लिए। ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सिंपल जो आपकी सैलरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 10,000 सैलरी है, उसमें से जो आपके जो एक्सपेंस वगैरह इधर सऊदीया में होते हैं या मिडल ईस्ट में जिधर भी आप जॉब कर रहे हैं, वो एक्सपेंस फॉर एग्ज़ाम्पल 20% है, यानी 2,000। ओके। इसके अलावा जो 1-2,000 आप जो है वो अपने घर में भेज रहे हैं। उसके अलावा आपके अकाउंट में जो बाकी है वो इधर छोटी मोटी जैसे पेट्रोल, इधर जो शॉप्स ग्रॉसरी वगैरह की जो चीज़ें आप बाई करते हैं वो अपने कार्ड से बाई करें। उससे ये होगा कि आपका जो है यानी कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऑर्गेनिक होगी। ओके। सो अपने जो अकाउंट का जो 30 से 40% आप जो सैलरी में जो है वो यूज़ कर सकते हैं ईच मंथ, बाकी आप सेव करें। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। शेंजन मोस्टली कंट्री के लिए जो है वो ऑलमोस्ट शेंजन कंट्री के लिए जी शेंजन कंट्री के लिए जो है वो 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 4 मंथ। और जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो शेंजन के, वो उस पर डिपेंड करता है। फ्रांस या जर्मनी टाइप्स जो हैं इनकी जो है वो इस तरह जो है वो कॉमन है। ओके। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेंजन कंट्रीज़ के लिए जो बैंक जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस करेंगे वो लाजमी तौर पे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 यूरो जो है वो कवर करनी चाहिए। ओके। और इसके अलावा जो दूसरे भाई जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये जो इकामा है, कोई आज़ाद काम कर रहे हैं, कोई कफ़ील के पास काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर वो कफ़ील के पास काम कर रहे हैं, मुअस्ससे का वीज़ा है, तो कफ़ील आपके पेपर बना के देगा। तो आप यह है कि आपकी सैलरी स्लिप और ये चीज़ें बना के देगा, सेम जिस तरह बड़ी कंपनी होती हैं, सेम जो मुअस्ससे और कंपनी का सिस्टम सेम होता है। ओके। आप उससे बनवा लें और इस तरह सैलरी सर्टिफिकेट और ये बैंक स्टेटमेंट ये चीज़ें बनवा लें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हाउस ड्राइवर और अगर अमल मंजिला जैसे जो घर के ड्राइवर होते हैं, जो घर के अंदर काम कर रहे होते हैं या ड्राइविंग कर रहे होते हैं सऊदी की गाड़ी या मिडल ईस्ट में, उसमें यह है कि आप अगर अपने सऊदी कफ़ील के साथ अप्लाई करें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसमें यह है कि आपको दोनों की जो है वो दोनों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। ओके। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं अमल मंजली या लेबर के वीज़े पर, तो उसमें ये आपको करना पड़ेगा कि आप जो बेस्ट तरीक़ेकार यह है कि आपको सऊदी अपने कफ़ील से जो है वो आप अपना पेपर ले सकते हैं, जो एक तो सैलरी सर्टिफिकेट भी, और ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप जो स्पोर्ट वगैरह जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसमें जो है वो आप अपने
कफ़ील का जो है वो नाम लिखें और उसके जो बैंक जो स्टेटमेंट है वो अपने साथ लगाएं। तो उससे और साथ एक पेपर बनवाएं जिस पे लिखवाएं कि आपका कफ़ील जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है, आपके जो ऑल एक्सपेंसेस हैं उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह जो है कि आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ये याद रखें। जो अगर आप हाउस ड्राइवर वगैरह हैं उसके लिए ये ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप ख़ुद अप्लाई करेंगे हाउस ड्राइवर तो उसमें यह है कि अगर आपकी सैलरी अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो यह है कि आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, आप लक ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको मिल जाए। लेकिन याद रहे कि अगर आपकी 20,000 इवन 30,000 सैलरी भी होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा लगे। ये डिपेंड करता है एम्बेसडर पर कि वो किसको वीज़ा देते हैं। कभी जो है वो 30,000 वालों को वीज़ा नहीं लगता जिनकी सैलरी होती है, कभी जो है वो 3,000 4,000 वालों का वीज़ा लग जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एम्बेसी पर डिपेंड करती हैं। मेन चीज़ है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बनाएं और अप्लाई करें, तो बाकी जो है वो आपकी लक